Hello everyone, I welcome you all to your learning platform TT Academy। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में जैसे हमने पिछले वीडियोस में रिलेटेड टू एडिटर, नोटिस, इन सब के फॉर्मेट्स विद एग्जांपल्स देखे हैं, वैसे आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा क्लास 12 की इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम में, उस टॉपिक को डिटेल में देखने वाले हैं। दैट इज़ फॉर्मेट फॉर अ जॉब लेटर। ये स्टूडेंट्स में कम से कम समय में जो फॉर्मेट होगा और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है और कैसे आपको एक परफेक्ट जॉब लेटर लिखना है जो कि एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन फॉर श्योर, बिकॉज जॉब लेटर का क्वेश्चन हमेशा राइटिंग सेक्शन में देखने को मिलता है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो, यू कैन एश्योर योर फुल मार्क्स। आप अपने फुल मार्क्स इस 5 to 7 मिनट की वीडियो में कंफर्म कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टूडेंट्स, जब आप लिखते हो फॉर्मेट फॉर अ जॉब लेटर या फिर एक सिंपल लेटर जो होता है, तो आपको ध्यान रखना होता है उसमें जो फॉर्मेट होता है, जो मैंने पिछले में बताया था कि शुरू में सेंडर्स एड्रेस होता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और या फिर क्वेश्चन में अगर कोई स्पेसिफिक एड्रेस दे रखा है तो आप वो लिखोगे। जैसे मान लीजिए बोल दिया कि यू आर रेजिडेंट ऑफ दिस एड्रेस, तो आप वो लिखोगे। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप डेट लिखोगे। डेट का फॉर्मेट आप ये लिख सकते हो या फिर आप 5 दिसंबर 2024, अच्छा लेट मी करेक्ट इट, आप ये भी कर सकते हो। देन आपको फिर एक लाइन छोड़नी होती है इसके बाद, एंड देन आप लिखते हो द मैनेजर। बेसिकली आप जिस भी कंपनी को लिख रहे हो उसके मैनेजर को आप लिखोगे, या फिर जो भी पोस्ट होगी उसमें स्पेसिफाइड होता है क्वेश्चन में दैट यू आर राइटिंग टू दिस पर्सन। उसका एड्रेस होगा, उस जो भी कंपनी होगी जहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा, जिस भी लोकेशन पर आपको अप्लाई करना होगा उसका एड्रेस होगा, एंड दिल्ली और या फिर कोई और स्टेट है जैसे कि राजस्थान या फिर अन्य अदर स्टेट। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ते हो। देन स्टूडेंट्स आप लिखते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ध्यान रखिए, सब्जेक्ट शॉर्ट और कंसाइज होता है और बिल्कुल क्लियर होता है। मतलब आप देखिए, आप शुरू में तो यही रहेगा आपका, जो बिल्कुल सेम आपको लिखना है वो मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसका जो भी आपको क्वेश्चन में पोस्ट दे रखे हुए, देन यू लीव अ लाइन और उसके बाद आप अगली लाइन में एड्रेस करते हो उनको सर मैम, अगर स्पेसिफाइड है तो, अदरवाइज नहीं होता जनरली, तो आप सर मैम स्लैश करके दोनों लिखते हो। नाउ सी, ये जो लाइनें हमने लिख रखी है बिल्कुल फिक्स लाइन है जो आपको लिखनी है। बाकी जो क्वेश्चन कंटेंट, जो स्पेस है, जो ब्लैंक्स हैं, वो कंटेंट है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद करके जाना है एज इट इज़, और जो भी क्वेश्चन में होगा वहाँ से एडिट कर देना। तो मतलब ऑलमोस्ट 4 मार्क्स की जो बातें होंगी, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स का जो कंटेंट है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। 1 मार्क्स के लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, आप शुरू में लिखते हो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू या फिर वॉट एवर द न्यूज़ पेपर इज, डेटेड जो भी डेट होगी, फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी पोस्ट मेंशन होगी, आई हेयर बी ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। समझिए पहले पर्पस क्या होता है एक जॉब लेटर का। आप एक न्यूज़पेपर के अंदर आप एक ऐड देखते हो, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दे रखी होती है। आप उस एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर एक जॉब लेटर भेजते हो जिसमें आप अप्लाई करते हो उस जॉब के लिए। सेम आप पहले रिस्पॉन्स आप मेंशन करोगे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी किस न्यूज़पेपर में, कौन सी डेट पर, और आप इसलिए उसके रिस्पॉन्स में लिख रहे हो। फिर आप बोल रहे हो कि मैं इस जॉब के लिए कैंडिडेचर ऑफर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अप्लाई करा रहा हूँ इस जॉब के लिए। देयर आफ्टर आप ये एक सिंपल लाइन लिखते हो एज इट इज़, आई पोजेस रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, देन आई वांट टू जॉइन दिस पोस्ट टू फुली यूटिलाइज माई पोटेंशियल। ये बहुत सीधी सी लाइन है एज इट इज। देन यू मे कॉल मी फॉर द इंटरव्यू ऑन द डेट एज पर योर कन्वीनियंस। जब आपको कन्वीनियंट लगे आप मुझे डेट ऑफ इंटरव्यू दे सकते हो, जिसके लिए मैं आप अवेलेबल होऊंगा ऑन अ मंथ नोटिस, या फिर आप चाहो तो इसे 2 वीक्स नोटिस भी कर सकते हो एज यू विश। आई एम इंक्लूजिंग माई डिटेल रिज्यूमा फॉर योर परसूल। देन आप बोलते हो कि आपने रिज्यूमा इंक्लूज कर दिया है, दैट शैल बी कंसिडर। देन डू मेंशन थैंकिंग यू, जो कि यहाँ भी हो सकता है थैंकिंग यू, और यहाँ पर हो सकता है थैंकिंग यू की जगह इसको हटा के हम योर्स सिंसियरली जो होता है, ठीक है, आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे। देन आप जो भी क्वेश्चन में, स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखना है कि जो क्वेश्चन में मेंशन होगा, अगर आपको कोई नाम मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आप ABC जो भी लिख सकते हो, XYZ, वो भी काम करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज जो आपको ध्यान रखना है। फिर आप लिखते हो अलग से कि इंक्लूजन में आप 2 पासपोर्ट साइज फोटोज और डिटेल रिज्यूमे इंक्लूज कर रहे हैं।
तो ये तो हो गया एक पेज पे। अगले पेज पे आप क्या लिखते हो, फिर नेक्स्ट आप क्या कंटिन्यू करते हो 2 लाइन छोड़ के। अगर आप सेम पेज पे लिख रहे हो एटलीस्ट 2 लाइन छोड़िए, अदरवाइज आप नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाइए। ऊपर हेडिंग डालिए रिज्यूमे। यहाँ पर आप 2 कॉल मतलब इससे आपने देखा होगा ना जो रिज्यूमे के फॉर्मेट्स होते हैं, अगर आपने देखे तो नेम आप आगे नाम लिख दोगे। क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है ABC दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज ABC लिखते हो। फादर्स नेम क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज XYZ। एड्रेस XYZ दिल्ली। एज आप लिख सकते हो। देख लीजिए अब आपको क्या करना होता है, आपको एक बहुत लॉजिक्स भी फॉलो करने होते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप अप्लाई कर रहे हो किसी ऐसी जॉब के लिए जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट या फिर क्वालिफिकेशन करते करते ही आपको हो जाते हैं 25 साल, 22, 23, 24 साल। जैसे मान लीजिए जनरली आप 17th 18th की एज में आप 12th क्लियर करते हो, देन यू हैव 3 ईयर्स, अब जो कि 4 ईयर्स हो गया, 4 ईयर ग्रेजुएशन। तो 18 + 4 22, तो 22 के आसपास अगर कोई ऐसी जॉब जिसमें आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर कर रहे हो तो आप क्या करते हो उसमें, आप उसमें जो एज लिखोगे वो ऐसी लिखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूंगा मैं ग्रेजुएशन के बेसिस पर कर रहा हूँ, तो आई विल से कि 23। हॉबीज़ में आप मेंशन कर सकते हो। देखिए अब हॉबीज़ भी ऐसे लिखनी है। मान लीजिए अब ऐसा कोई है जिसमें मान लीजिए कंटेंट राइटर की जॉब है या फिर एक कोई आर्टिकल एडिटर की जॉब है, उसमें आप अगर हॉबीज़ लिख दोगे कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, दो मेक सेंस, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हॉबीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि मैच करती है। जैसे मेरे को मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि कंटेंट राइटर की जॉब है, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स, रीडिंग फिक्शनल नॉवेल्स, ऐसे। नेशनलिटी इंडियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बहुत ध्यान से लिखना है आपको, लॉजिक फॉलो करते हुए। कि देख लीजिए आप अगर आज आप आज अप्लाई कर रहे हो तो आप देखिए कि अगर आप ग्रेजुएशन बेसिस पे कर रहे हो जिसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो मैं 1 साल माइनस करूँगा, फिर 4 साल माइनस करूँगा, फिर 2 साल माइनस करूँगा, देन आई रीच टू 10th लेवल, फिर 12th लेवल एंड देन ऐसे। ठीक है, तो आप ईयर लिखते हो, ईयर ये हमने बस रैंडम एक सैम्पल है तो इस वजह से, तो आप ईयर उसके अकॉर्डिंग लिखोगे आप। इंस्टीट्यूट नेम में आप बोर्ड लिख देते हो और उसके बाद में आप कॉलेज का नाम DU लिख सकते हो। रिजल्ट पास और उसके बाद परसेंटेज। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास चॉइस है अपना रिजल्ट खुद बनाने की, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लिटरली कुछ भी। तो लाइक 94% आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो आप लिख सकते हो। देखिए आपको एक और चीज़, जब जॉब लेटर्स लिख रहे हो तो आपको एक चीज़ आनी चाहिए, डैट इज़ कि आपको ना कुछ बेसिक जो भी जॉब्स होती हैं उनकी क्वालिफिकेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक टीचर अगर बनना होता है, मैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात ना करूँ तो टीचर बनना होता है तो कैसे क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है आपको, ग्रेजुएशन, B.Ed एंड एवरीथिंग। उसके अलावा अगर आप मान लीजिए आपको एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, आपको एक फिजिशियन के आपको फिजिकल एजुकेटर की जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो कुछ जॉब्स के आप ना रेज्यूमा पढ़ लेना, 1-2 रेज्यूमा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे किस तरह की जॉब्स के लिए किस तरह की क्वालिफिकेशंस मेंशन करनी। जैसे मान लीजिए टीचर की क्वालिफिकेशन के लिए, फिर फिजिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन के लिए मैं होम साइंस का ऐसा कुछ नहीं लिख दूंगा कि मैंने उसमें कुछ कर रखा है, नहीं, उससे कुछ सेंस नहीं बनेगा। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी जो कि आपको मेंशन नहीं करनी थी, या फिर आप लिख सकते हो नेगोशिएबल, इसके आगे लिख सकते हो, वो बेहतर रहेगा। रेफरेंस में आप किसी भी एक XYZ पर्सन का नाम लिख देना, उसको नेबर लिख देना, एंड देन आप एक अपने स्कूल के जो मतलब कोई भी नाम लिख देना, उसके बाद बोल देना किसी भी स्कूल का नाम लिख के कि इस स्कूल के प्रिंसिपल है या टीचर है, व्हाटएवर। तो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ जॉब लेटर। ठीक है गाइस, तो जब आप इसको फॉलो करते हो तो आपके, अगर आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हो बस एक बार, तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स। तो ये तरीका है कि आप कैसे एक जॉब लेटर अच्छे से लिख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर इसका फॉर्मेट चाहिए PDF फॉर्म में तो आप टेलीग्राम पर जाकर KT Academy सर्च करिए और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो KT Academy 85, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए ताकि आपको सभी कंटेंट के PDFs मिल सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, इसे शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी बहुत आसान तरीके से जॉब लेटर लिखना सीख सकें। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।